नमस्कार, सीधे प्रयागराज से आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। अभी यहाँ पर गंगा आरती समाप्त हुई है और भजन संध्या अभी भी जारी है। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है। करोड़ों की संख्या में कल मकर संक्रांति के स्नान से पहले श्रद्धालु यहाँ पहुंचने वाले हैं। 2 करोड़ का अनुमान है। लेकिन इसी बीच आकर्षण का केंद्र है वो साधु संत जो हिमालय की कंदराओं से, गुफाओं से, सरोवर किनारे जो तपस्याएं करते हैं वो पहुंचे हैं, वो भी अपने अनोखे विरले अंदाज में। हमें यहाँ ऐसे ऐसे संत दिखाई दिए जो हठ योग करते दिखे, तो कोई ऐसे भी थे जो एक पैर पर खड़े हैं। आखिर इस साधना का रहस्य क्या है, जीवन दर्शन क्या है, आध्यात्म क्या है, देखिए। ये कुंभ की तरंग है, यहाँ आस्था की उमंग है, यहाँ श्रद्धा के तमाम रंग हैं। ये प्रयागराज है जहां कुंभ का मेला लगा हुआ है। इस मेले में श्रद्धालुओं का रेला है, भीड़ भाड़ का झमेला है, लेकिन इन सब के बीच अजब गजब साधुओं का खेला भी है। आइए दुनिया वाले, यहाँ अमृत आकाश से बरसता है। जब जब कुंभ लगता है तब पानी बरसता है, पानी ही अमृत होता है। अलख निरंजन सब दुख भंजन, यहाँ सभी दुख भंजन हो जाते हैं। ये मृत्यु लोक में एक अद्भुत अमृत बरसता है। आइए दुनिया वाले, अमृत पान करिए। अब इस बाबा को ही देखिए, पूरे बदन पर भभूत लपेटे, सर पर रुद्राक्ष का शिवलिंग सरीखा और उस पर चंद्रमा धारण किए हुए। असली नाम रतो वशिष्ठ गिरी है, लेकिन लोग इन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से जानते हैं। ये तो शिव श्रृंगार है, शिव ने भी इसका धारण किया। जो शिव का श्रृंगार धारण करता है वो शिव जैसे दिखता है। इंसान को दिल होनी चाहिए और आस्था होनी चाहिए कि इसमें क्या भाव है, क्योंकि ये रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। कितनी मालाएं अभी बाबा जी आपने धारण की हुई हैं? ये लगभग ये दाने के हिसाब से कहे तो 1.25 लाख से भी ज्यादा है। 1.25 लाख? हाँ जी। और वजन कितना होगा इसका? वजन तो इसमें ज्यादा खास नहीं है, 51 किलो वजन है। रुद्राक्षों में तो रुद्र बसते हैं, रुद्र यानी भगवान शिव। तो संगम की चमकती रेत पर ऐसे तमाम रुद्राक्ष बाबा हैं जिनमें किसी के सर पर 1.5 फीट से 2 फीट ऊंचा रुद्राक्ष का मुकुट सजा है, तो कोई राष्ट्र रक्षा के नाम पर एक हाथ उठाकर तपस्या कर रहा है। जो हमारी तपस्या चल रही है तो 2011 से चल रही है, और ये तपस्या जो है जन कल्याण के लिए है, ठीक है, विश्व शांति कल्याण है। संगम की रेत पर श्रद्धा और आस्था के सागर में गोते लगाते हुए नागा साधुओं के भी दर्शन कीजिए। कहीं किसी ने हाथ उठाया तो कोई बाबा ऐसे भी हैं जो सालों से एक पैर पर ही खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं और अपनी हर दिनचर्या वो इसी मुद्रा में पूरी करते हैं। कितना वक्त हो गया आपको इसी तरह से? मेरे को साल भर होने जा रहा है। 1 साल का समय से आप सिर्फ खड़े हैं, आप बैठे नहीं हैं, ना लेटे हैं, बस इसी तरह से आपका पूरा दिन रहता है? पूरा दिन 24 घंटे 24 आवर्स, सोना, बैगना, उठना, खाना पीना सब खड़े खड़े हैं। तो ये आपका किस तरह की साधना का हिस्सा है? साधना ये हठ योग है। योगों में ये हठ योग बताया कि सबसे ज्यादा कठिन योग होता है, ये क्या हर क्या कोई नहीं कर पाता है। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, थोड़ा बहुत चल रही है तपस्या। ये हमने संकल्प लिया हुआ है हरियाणा के अंदर, तो 51 महीने 21 दिन का संकल्प ले रखा है।
तो ये संकल्प पूरा हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे 12 साल तक के लिए बोल दी जाएगी ये तपस्या। कुंभ तो हमारी सनातन परंपरा और संस्कारों का विस्तार है। ऐसे हजारों बाबा इस कुंभ में एक डुबकी लगाने के लिए मचलते हैं, और इससे ज्यादा मचलती है इनकी ये तस्वीर, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है और वाकई अविश्वसनीय है। मीनाक्षी कंडवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। जय त्रिवेणी, जय प्रयाग, इसी उद्घोष के साथ अभी अभी यहाँ पर त्रिवेणी आरती समाप्त हुई और ये नाग आरती आपके समक्ष रखी है। तो बहुत से दर्शक जो प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे, इसका सीधे आशीर्वाद भी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए ले सकते हैं। लेकिन आस्था के इस महाकुंभ के रंग अपने आप में अनोखे हैं। साधु संतों के पास जब हम पहुंचे तो ऐसे भी संत मिले जो सोने से लदे थे, तो ऐसे भी संत थे जो दिगंबर रहकर, निर्वस्त्र रहकर इस ठंड को भी शर्मिंदा कर दे। गृहस्थी के आगे सन्यास है और सन्यास के सामने माया की काया छू मंतर हो जाती है। लेकिन आस्था के कुंभ में सन्यासियों की माया भी दिखती है। तभी तो सोने के गहनों से लदे हुए गोल्डन बाबा भी संगम किनारे पहुंचे, 20 किलो का गहना पहने। जहाँ जाते वहाँ भीड़ हो जाती है, तो उनको मेला भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सारी पब्लिक गोल्डन बाबा को देखने आती है। मेला एक तरफ, गोल्डन बाबा एक तरफ। तो हमको आदेश हुआ कि तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, तो हम अपने जा रहे हैं हरिद्वार। भक्तों को फिर मेले में हरिद्वार में दर्शन देंगे जिनको भी। हमारे को किसी से कोई निराशा नहीं, किसी से कुछ नहीं है। अब सोने की माया है तो उसकी धमक तो बढ़ ही जाएगी। एक सिपाही से उलझ गए तो पकड़े गए, फिर जमानत पर रिहा हुए। वैसे वक्त के साथ साधु सन्यासियों का अंदाज भी बदला है, मिजाज भी बदला है। नए जमाने, नई तकनीक का रंग साफ साफ उन पर दिख रहा है। मोबाइल और लैपटॉप वाले बाबा भी कुंभ को बेहद आधुनिक बना रहे हैं। कभी भगवान राम के हाथों से छुआ हुआ पत्थर भी पानी पर तैरा था। ये मान्यता युगों युगों से हर हिंदुस्तानी की आस्था का केंद्र रही है। एक साधु बाबा तो ऐसा पत्थर ले आए जो वाकई पानी में डूबता नहीं बल्कि उसमें तैरता है। उनका दावा है कि ये पत्थर उनके पुरखों से, उनकी कई पीढ़ी पहले से मिला है और ये पत्थर उसी राम सेतु का अंश है। ये सेतुबंध रामेश्वर का पत्थर है। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका पर चढ़ाई की थी तो नल और नील के हाथों का छुआ हुआ ये पत्थर पानी में नहीं डूबता है, उनके लिए ये वरदान था। तो ये हनुमान जी के द्वारा राम नाम लिखा हुआ ये राम नाम पत्थर है। इसका वजन 15 किलो है। हाँ नहीं, 15 किलो इसका वजन है। और ये हमारी 3 पीढ़ी हो गई इस पत्थर को लगते हुए। मेरे दादा गुरु लगाते थे, उसके बाद में मैं, मेरे गुरु महाराज जी, महंत शिव गुरु जी महाराज जी, जो ऊपर फोटो तभी लगी हुई है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो ये आदि अनादि का पत्थर है। लगभग 200 साल तो ये हमारे पास हो गया है। इससे पहले हाँ पूर्वजों के पास था और ये हजारों लाखों वर्ष की है। लेकिन ये राम नाम की एक सत्यता है कि राम के नाम पे जो मान लो लोग बाग कहते हैं ये सत्य है। सत्य को कोई प्रमाण नहीं है। एक अंग्रेज आया था आपसे पहले, उसने हमसे कहा कि ये स्टोन नहीं है, तो हमने उसकी खोपड़ी में मार दिया, उसकी खोपड़ी फूट गई। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जो लोग घर पर बैठे हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए, कम से कम उन्हें भी ये रंग तमाम दिखाई दे। और जैसा स्वामी जी ने कहा कि जब बात धर्म और आस्था की होती है तो उस पर तर्क और सवाल काम नहीं करते, वो आपको आंखों से जो दिखाई देता है वही आपके। और इसीलिए श्री राम नाम जब इस पत्थर पर लिखा है तो यकीनन इससे भी हमारा ध्यान खींचा कि वाकई जब ये कहा जाता है कि भगवान राम के नाम से पत्थर तैरने लगे थे, तो इसी को लेकर लोगों के मन में भी एक कौतूहल बना हुआ है। आस्था के तमाम द्वीप कुंभ मेले में निकल आए हैं। यहाँ साधु संत हैं तो आम श्रद्धालु भी। ऐसे ही नहीं, 12 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आस्था की पवित्र डुबकी लेने आ रहे हैं। मीनाक्षी कंडवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। रंग बिरंगी रोशनी से चमचमाती प्रयाग नगरी को आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन प्रयाग नगरी में इस समय
आपको फिजाओं में मंत्र घुले हुए दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर आस्था का ऐसा अद्भुत संगम दिखाई देगा जो आपको देश के किसी और कोने में कुंभ के सिवाय नहीं मिलेगा। लेकिन कुंभ की हमारी परंपरा कितनी पुरानी है, संस्कृति के मूल में क्या है और कुंभ मेला कैसे दुनिया भर से जन सैलाब को अपनी ओर आकर्षित करता है, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म की इस आस्थापुरी में सत्ता छोटी पड़ गई, सन्यास बड़ा हो गया। यही तो पुरातन परंपरा है हिंदुस्तान की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज और सभी 13 अखाड़ों के महंतों ने साध्वी निरंजन ज्योति को महामंडलेश्वर के पद पर बिठाया। केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए देश में कोई महिला साध्वी पहली बार महामंडलेश्वर बनाई गई है, बाकायदा पट्टाभिषेक के साथ। आज मैं बैठी हूँ तो पूज्य गुरुदेव के इस कृपा को ही मैं पाथे दूंगी कि पूज्य गुरुदेव की कृपा ही मुझे यहाँ पहुँचाने का श्रेय। और पूज्य आचार्य बालकानंद जी और नरेंद्र गिरी जी कम से कम 5-6 सालों से लगातार कह रहे थे कि आप अखाड़े में आइए, अखाड़े में आइए। आज मजबूर कहूँ कि मुझे आने के लिए यहाँ बाध्य कर दिया महापुरुषों ने। युग पुरुष परमानंद महाराज शिष्या हैं वो, और कथा अच्छी कथावाचिका हैं और धर्म प्रचार हेतु बाद से नहीं काफी दिनों से लगी हुई हैं, इसलिए उनको ये सब देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए उनको ये पद दिया गया। आगे धर्म की रक्षा करें, जो करती पहले चली आ रही हैं। राम जन्मभूमि में अच्छी भूमिका निभाएंगे और सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करेंगी। वैसे तो महामंडलेश्वर बनने के लिए आवेदन बहुत आए, लेकिन मंत्री जी सब पर भारी पड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी कुंभ के रथ पर सवार हो गए। क्या आम क्या खास, गंगा जमुना सरस्वती के संगम की इस पवित्र भूमि पर आने के लिए हर कोई मचलता है। ये सिर्फ पुण्य की डुबकी भर नहीं है, बल्कि तेजी से भागती दुनिया में अध्यात्म की तलाश भी है। बहुत आस्था का विषय है और इसीलिए लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमको, और इधर से मोक्ष अपना प्राप्ति होता है। कुंभ सनातन संस्कारों का अनंत आकाश है, जहां कहीं अपने में रमे हुए साधक दिखते हैं तो कहीं उनकी साधना। मंगलवार सुबह से यहां शाही स्नान शुरू हो जाएगा, उसके साथ ही शुरू होगा महाकुंभ। फिर करोड़ों लोग अपनी आस्था के हिसाब से डुबकी लगाएंगे, अपने हिसाब से पुण्य बटोरने की कोशिश करेंगे। मीनाक्षी खंडवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। कुंभ सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और अपने आप में एक ऐसा अवसर है जो लोगों को इससे जुड़ने का, इसे जीने का, पल पल जीने का मौका देती है। और ऐसे में जब विदेशी सैलानी प्रयागराज की धरती पर पहुंचे हैं तो कैसे वो भारत की संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए। कहीं कड़ाके की ठंड में नंगे बदन साधु, तो कहीं एक पैर पर खड़े होकर अलख जगाते सन्यासी, तो कहीं पानी पर तैरता विश्वास का पत्थर। साधु सन्यासियों का ये रहस्य लोग विदेशी मेहमानों को बेहद रोमांचित करता है। This is very spirit is different. Our soul is happy, here, very happy. The color, the people who are so kind, so smiling, and so different from Europe. Some experience of conversation with them. Yes. Chanta mat karo, kush rahu. यहाँ कोई अमेरिका से आया है, कोई ब्रिटेन से, तो कोई जर्मनी से, तो कोई फ्रांस से। बस देशों का नाम लेते जाइए, दुनिया का हर कोना आपको संगम पर दिखाई देगा। प्रयागराज में मीनाक्षी खंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मंगलवार सुबह वो घड़ी आएगी जब अखाड़ों का शाही स्नान शुरू होगा और इसकी हर तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल विशेष में प्रयागराज से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।